Assalamu alaikum dear students. Welcome to lecture number 2. Today we will explore Python integrated development environments, that how they help us to write, execute and test Python program easily, and then we will also explore Turtle graphic library. So let's start the lecture. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पाइथन आईडी क्या है। पाइथन आईडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर पाइथन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसे हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्यों कहते हैं? बिकॉज हम डिफरेंट तरह के टास्क एक ही इन्वायरमेंट के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। वो डिफरेंट टास्क क्या हैं कि हम पाइथन का कोड लिख भी सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, टेस्ट और डीबग कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट करा सकते हैं। पाइथन हमें एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, दैट इज़ IDLE, दैट स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, जो कि हम python.org की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। और पाइथन के सिंटेक्स के अकॉर्डिंग जितनी भी कमांड्स और जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम करा सकते हैं। बेसिकली ये कमांड लाइन इंटरफेस है, यानी हम कमांड बाय लाइन अपनी कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं एंड देन ये हमें उसके अकॉर्डिंग आउटपुट शो करता है। हम अपना पूरा कोड सेव भी कर सकते हैं और उसे रन भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी द इंटरफेस ऑफ पाइथन IDLE इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर पाइथन सर्च करना है, ठीक है। देन यू हैव टू गो टू ऑफिशियल वेबसाइट python.org, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। और यहाँ पर वैसे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपके पास, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ नहीं आ रहा तो नीचे ऑप्शंस गिवन हैं, आप अपनी मर्ज़ी का ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस अगर आप नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ कुछ पाइथन के डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का वर्जन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वर्जन्स में इश्यूज़ आते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेंटेनेंस स्टेटस में कुछ डिफरेंट अपडेट्स आती रहती हैं। एंड देन अगर आपने ये वाला नहीं करना तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वैसे मोस्टली लेटेस्ट कर लें तो इट विल बी ओके। उसके बाद आप यहाँ पर डाउनलोड पाइथन पे क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये, अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट हो तो ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा, अदरवाइज इट विल टेक सम टाइम। जब ये हो जाएगा तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड वेन एवर यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन इट, तो ये आपसे पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि अब मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह की ऑप्शंस आ रही हैं, आपके पास यहाँ इंस्टॉल नाउ की ऑप्शन आएगी, यू कैन क्लिक ऑन दैट। और उसके बाद आइदर येस और नेक्स्ट जो भी आता जाएगा आपके पास, आपने उस पर क्लिक करते जाना है एंड आपका जो पाइथन IDLE है वो आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, सो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम पाइथन IDLE इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पे हम पाइथन का कोड रन कर सकते हैं, बट देयर इज़ अनदर गुड ऑप्शन। वैसे तो आपके पास बहुत सारे और भी IDEs अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, बट दिस गूगल कोलैब इज़ ऑल्सो अनदर गुड ऑप्शन, जिसके अंदर आपको कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। आपको जस्ट अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना होगा एंड यू कैन वर्क ऑन इट। ये इसलिए भी अच्छा है कि आपको इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना पड़ता, इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, प्लस आपके पास जस्ट एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप लॉगिन करें। एंड सिंपल सा इंटरफेस है जिसके अंदर आपने जस्ट कोड लिखना है और एग्जीक्यूट कराना है। प्लस ये इसलिए भी अच्छा है कि आप अगर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, या जहाँ पर आपको एक अच्छी प्रोसेसिंग चाहिए और आपका लैपटॉप या कंप्यूटर आपको वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा, तो यू कैन यूज़ इट। प्लस इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि यू कैन ईज़िली शेयर द डाटा विद योर ग्रुप मेंबर, अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्लस आप अगर काम घर पे करते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर अपने टीचर्स को वहाँ पर भी डाटा चेक करा सकते हैं। आपके लिए डाटा की शेयरिंग अपने टीचर्स के साथ आसान हो जाती है। ये जस्ट लाइक अ गूगल ड्राइव पे आपका डाटा जो है वो स्टोर होता जाएगा एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, सो इट इज़ अ गुड ऑप्शन। सो अब बात कर लेते हैं कि गूगल कोलैब को यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए आपने जस्ट colab.research.google.com टाइप करना है अपने गूगल क्रोम के अंदर और अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है। देन आपके पास सिंपल सा इंटरफेस खुलेगा, उसके अंदर आपने क्रिएट अ न्यू नोटबुक पर क्लिक करना है और उसके बाद आप साइड पे देख सकते हैं जो आपको इमेज नज़र आ रही है, इसी तरह का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपने कोड लिखना है, साइड पे प्ले का बटन होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट नज़र आएगी। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक दफ़ा इसके इंटरफेस का भी ओवरव्यू कर लेते हैं। आपने सबसे पहले यहाँ जाके टाइप करना है colab.research.google.com। आप जब ये टाइप करेंगे तो आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा जिससे वो आपसे लॉगिन या साइन अप मांगेगा, क्योंकि मैं साइन इन ऑलरेडी कर चुकी थी। आप जब साइन इन करेंगे उसके बाद आपके पास भी कुछ ऐसा ही इंटरफेस ओपन होगा। इसके लिए आपने न्यू नोटबुक पर क्लिक कर लेना है
और उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ आपने अपना कोड टाइप करना है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कुछ कोड लिखती हूँ, दैट इज str इक्वल्स टू, लेट्स सपोज लिख देते हैं पाइथन, और एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, उसका नाम रख लेते हैं प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर इसको प्रिंट करा देते हैं, दैट इज str1 प्लस दरमियान में थोड़ी सी स्पेस ऐड कर देते हैं, एंड देन प्लस str2 कर देते हैं, राइट। अब ये कोड हमने लिख लिया है। यहाँ ये साइड पे प्ले का बटन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर ही आउटपुट शो हो जाएगी, राइट। सो इस तरीके से भी अगर आप IDLE जो पाइथन का है वो यूज़ नहीं करना चाहते, तो आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट जो है वो इस तरह से कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं, जिसमें आप जस्ट यहाँ पर टाइप करेंगे एंड इट विल गिव यू आउटपुट, राइट। और आप इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं अपनी ड्राइव के अंदर। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्टल ग्राफिक लाइब्रेरी। अब टर्टल ग्राफिक आपके पास एक बिल्ट इन लाइब्रेरी है, जो आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो ये साथ ही ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है, आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं जो कि फॉरवर्ड, लेफ़्ट, राइट, पेन अप, पेन डाउन के, जो कि आपको ग्राफिक्स ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। यानी बेसिकली ये ग्राफिकल लाइब्रेरी है, नाम से पता चल रहा है, जिसमें आप कुछ ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, यानी बेसिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि सर्कल, ट्रायंगल, और आप डिफरेंट इवन के गेम भी इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं बाय लर्निंग ऑल ऑफ दीज फंक्शंस। इसका बेसिक पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्डिंग है, ताकि आप इसको यूज़ करके डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करें, प्लस आप कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकें। सो अब बात करते हैं कि हम टर्टल ग्राफिक लाइब्रेरी को यूज़ कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसके कोड को समझना है, इसके फंक्शन को समझना है, एंड देन हम कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। गूगल कोल ऐप के अंदर आप टर्टल की लाइब्रेरी जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। इसके लिए हमें IDLE या कोई और IDE यूज़ करना होगा, क्योंकि ये एक ग्राफिकल लाइब्रेरी है, और इसमें आपको पहले एक स्क्रीन या कैनवस चाहिए होता है, एंड देन वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर आप काम करते हैं। जबकि हमारा गूगल कोलैब एक क्लाउड बेस्ड मॉडल है, और उस एनवायरनमेंट के अंदर वो आपको ये फैसिलिटी सपोर्ट नहीं करता। बाकी हर तरह से गूगल कोलैब आपके लिए बेनिफिशियल है, इवन कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जहाँ पर मशीन लर्निंग के अंदर मॉडल्स को ट्रेन करना होता है, तो उसके लिए आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बट फॉर दिस ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो आपको सपोर्ट नहीं करता। इसके लिए आपको कोई और आईडी यूज़ करना होगा। आप पाइथन IDLE यूज़ कर लेते हैं, कर सकते हैं, जो हम आगे नेक्स्ट करेंगे वीडियो में। और इसके अलावा आप एक थॉनी के नाम से है, पाइचैम्प के नाम से है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो अब बात कर लेते हैं इस कोड की, जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम अपनी टर्टल का मॉड्यूल या लाइब्रेरी इंपोर्ट करा रहे हैं, यानी कि हम टर्टल मॉड्यूल, जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस आते हैं जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ फंक्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। वो हम जब इम्पोर्ट टर्टल लिखेंगे तो हमारे तमाम फंक्शन इम्पोर्ट हो जाएंगे, और अब हम टर्टल की मॉड्यूल को यूज़ करके उन तमाम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सबसे पहले हमेशा हम स्क्रीन ड्रॉ कराते हैं। स्क्रीन इज़ अ काइंड ऑफ अ कैनवस जिसके ऊपर आपने ड्रॉ करना होता है। तो हमने एक स्क्रीन क्रिएट की, देन हमने उसका स्क्रीन साइज़ दिया। स्क्रीन साइज़ के अंदर हम उसकी विड्थ, हाइट और कलर देते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हमने 200, 150 और कोरल कलर दिया, जिसके अकॉर्डिंग आपकी एक स्क्रीन साइज़ जो है वो सामने बन जाते हैं, राइट। उसके बाद हमने टर्टल डॉट डॉट किया, जो कि उस वक्त जहाँ पॉइंटर होगा वहाँ पर एक डॉट बनाएगा, और उस डॉट का फंक्शन दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, जिसमें से पहला हमेशा साइज़ को डिपिक्ट करता है और दूसरा कलर को। यानी उस डॉट के जो साइज़ होगा वो 10 होगा, और जो कलर है वो ब्लू है। ये साइज़ आप कुछ भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप देना चाहें। देन हमने अपना पेन कलर डिसाइड कर लिया, यानी जो ड्रॉ करना है हमने, बेसिकली उसका कलर क्या होना चाहिए। पेन कलर इज़ बेसिकली डिपिक्टिंग दैट कलर। तो ये कलर हमने ब्लू सेलेक्ट किया। देन हमने उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ किया, और सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमने टर्टल की लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए सर्कल के फंक्शन को एक्सेस किया, और सर्कल के फंक्शन को हमेशा हम रेडियस देते हैं, यानी आपका सर्कल कितना बड़ा होना चाहिए, जितना रेडियस ज़्यादा देंगे इतना सर्कल बड़ा ड्रॉ होगा। सो हमने यहाँ पर 50 दिया, एंड देन 50 के अकॉर्डिंग ये आपका सर्कल ड्रॉ हो जाता है, राइट। सो अभी हम इस कोड को रन करके और एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं इन दी नेक्स्ट स्लाइड। IDLE पहले इंस्टॉल कर चुके हैं, सो हम यहाँ पर IDLE सर्च करेंगे और हम अपना IDLE ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद
हम सबसे पहले हमने बात की थी कि हमने अपना मॉड्यूल इंपोर्ट कराना है ताकि हम उसके फंक्शन यूज़ कर सकें। तो हमारे मॉड्यूल का नाम टर्टल है, तो हमने यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट टर्टल ताकि वो तमाम फंक्शन हम यूज़ कर सकें जो कि टर्टल लाइब्रेरी या मॉड्यूल के अंदर मौजूद हैं। अब उन्हें यूज़ करने के लिए हमें पहले उस मॉड्यूल का नाम देना होगा, दैट इज़ टर्टल। सबसे पहले हम अपना कैनवस ड्रॉ कर लेते हैं, यानी जहाँ पर हमने अपनी सारी ग्राफिक्स ड्रॉ करनी है उसके लिए हम स्क्रीन का फंक्शन यूज़ करेंगे। टाइटल डॉट स्क्रीन लिखेंगे तो हमारे पास इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं ताकि विजिबिलिटी हमारे लिए उसकी आसान हो जाए। उसके बाद हमने उसकी स्क्रीन की अपनी अगर हाइट और विड्थ आप अपनी मर्जी से जो भी सेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्क्रीन साइज का फंक्शन यूज़ करना होगा। उसको हम अपनी मर्जी से हाइट और विड्थ दे सकते हैं, आप जो देना चाहें दे सकते हैं। और उसका कोई कलर असाइन कर लें जो आप देना चाहें। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू दिया। अब हम टर्टल डॉट स्क्रीन साइज जब मैंने इंटर क्लिक किया तो हमारे पास उसका साइज कलर जो है वो ब्लू हो गया, राइट। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बेसिकली जो हमारा ग्राफिक या पॉइंटर है जिससे हम सब ड्रॉ करते हैं वो किस किस तरीके से हमारे पास ड्रॉ करेगा। सो सबसे पहले हमने लिखना है टर्टल डॉट डॉट, राइट, ताकि हमारे पास जो है वो एक डॉट ड्रॉ हो जाए। वो कितना हो उसको 2 रख लेते हैं और उसका कलर जो है वो रेड रख लेते हैं ताकि वो हमें विजिबल हो। अब जब हम टर्टल डॉट 2 लिखेंगे तो इस तरह से हमारे पास पॉइंटर आपको नज़र आ रहा होगा। देन हमने सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम अपना सर्कल ड्रॉ करेंगे उससे पहले हम अपने पेन का कलर डिसाइड कर लेते हैं। पेन कलर हम रख लेते हैं रेड ताकि वो विजिबल हो हमारे पास। जैसा कि आप देख सकते हैं उसका कलर पेन का रेड हो गया। अब हम टर्टल डॉट सर्कल का फंक्शन एक्सेस करेंगे और उसको रेडियस असाइन करेंगे। लेट्स सपोज मैंने रेडियस दिया 50, तो इस तरीके से ये एक सर्कल 50 रेडियस का ड्रॉ कर देगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट ग्राफिक्स जो हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग पाइथन आईडीएलई एंड यूजिंग दिस टर्टल लाइब्रेरी। ओके, सो अभी हमने ये सीखा कि एक सर्कल कैसे ड्रॉ होता है। बेसिकली ग्राफिक्स टर्टल ग्राफिक की लाइब्रेरी के अंदर आपने मेनली यही सीखना होता है कि आप इन फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप जितना इसके साथ खुद इसको एक्सप्लोर करेंगे इतना आप सीखेंगे। सो अभी हम एक और ऑप्शन ये देख लेते हैं कि अगर हमने 2 सर्कल ड्रॉ कराने हों और उनको डिफरेंट कलर देना हो तो वो हम कैसे दे सकते हैं, राइट? अभी हम इसी कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं और आपके सामने कुछ ऐसी आउटपुट आएगी जो आपको लेफ्ट साइड की स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। लाइब्रेरी इंपोर्ट करा देते हैं मॉड्यूल, हमारी जो टर्टल की लाइब्रेरी है इंपोर्ट टर्टल लिखा हमने। अब हम पहले अपना पेन कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। टर्टल की लाइब्रेरी को यूज़ करके हम पेन कलर का फंक्शन एक्सेस करेंगे और उसको कलर दे देते हैं अपनी मर्ज़ी से, फॉर एग्जांपल ब्लू। एंड देन हमें जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको नज़र आ रहा हमारा पॉइंटर। अब हम पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे क्लॉकवाइज एंड देन हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। उसके लिए हमें सर्कल का फंक्शन एक्सेस करना है। सो हमें टाइप करना है टर्टल डॉट सर्कल, उसका देना है रेडियस। फॉर एग्जांपल मैंने रेडियस दिया 50। अब हम एंटर प्रेस करेंगे और इस तरीके से हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, राइट। अब हमें अपना पेन कलर चेंज करना है तो हम लिखेंगे टर्टल डॉट पेन कलर और ये कलर हम दे देते हैं रेड। हमारे जो हमारा पॉइंटर है या हमारा जो टर्टल है बेसिकली उसका कलर हमारा हो गया रेड। अब हमें फिर सर्कल का फंक्शन एक्सेस करना है और अब हम उसे एंटी क्लॉकवाइज -50 का रेडियस दे देते हैं और इस तरीके से हमारा सेकंड सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट इफ़ यू वांट टू ड्रॉ इट। Okay, so let's take another example of turtle graphic ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। Now we are going to draw a triangle, यानी हम टर्टल को यूज़ करके एक ट्रायंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सबसे पहले आपने वही टर्टल लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना है। यहाँ पर हम कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो हमने पहली
एग्जांपल्स में नहीं किए। सबसे पहले फॉरवर्ड का फंक्शन है। फॉरवर्ड का फंक्शन हमेशा नेक्स्ट मूव करने के लिए यूज़ होता है, और जो आप इसको देते हैं वो डिस्टेंस होता है, यानी आप कितना डिस्टेंस बेसिकली कवर करना चाहते हैं या अपने पॉइंटर को कितने डिस्टेंस तक मूव कराना चाहते हैं। यहाँ हमने 140 दिया तो वो ऑलमोस्ट इतना कवर करेगा जितना आपको सामने साथ स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। देन हम लेफ़्ट और राइट अपने टर्टल को मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। यहाँ हमने टर्टल डॉट लेफ़्ट का फंक्शन यूज़ किया, और उसको हम हमेशा देते होते हैं एंगल, यानी बेसिकली हम उसे एंगल देते हैं कि इतना एंगल रोटेट करना है आइदर ऑन द लेफ़्ट और राइट साइड। तो हमने जब टर्टल डॉट लेफ़्ट 135 लिखा तो उसने लेफ़्ट साइड पे 135 की एंगल तक का टर्न ले लिया। देन हमने उसे मूव कराना था आगे फॉरवर्ड, क्योंकि लेफ़्ट जो है वो सिर्फ एंगल सेट करता है। देन हमने फॉरवर्ड के थ्रू उसको डिस्टेंस बताया, 100 का डिस्टेंस कवर किया। देन हमने क्योंकि वहाँ से मूव करना था टूवर्ड लेफ़्ट, तो हमने टर्टल डॉट लेफ़्ट 90 डिग्री का टर्न ले लिया, एंड देन हमने उसको 100 फॉरवर्ड मूव कराया, तो हमारे पास एक ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट स्लाइड में इसी कोड को रन करके चेक कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए इसको हम एक और डिफरेंट आईडी में रन करते हैं, दैट नेम इज़ थॉनी। इसको इंस्टॉल करने के लिए आप जस्ट अपने गूगल पे जाएं, यहाँ पर आप थॉनी टाइप करें, एंड देन ये आपके पास पाइथन आईडी के नाम से खुल जाएगा, और यहाँ से आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुताबिक जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिलेक्ट करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम, ये कोड मैंने पहले ही यहाँ पर टाइप कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर आप इसमें फ़ाइल में जाके न्यू फ़ाइल ओपन करके भी कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको कोड नज़र आ रहा है। कोड लिखने के बाद आपने जस्ट यहाँ रन पर क्लिक करना है, और जब आप रन पर क्लिक करेंगे तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इस कोड के अंदर हमने ये बात पहले भी की थी कि हम सबसे पहले टर्टल को जो है वो फॉरवर्ड मूव कराएंगे, यानी डिस्टेंस देंगे। उसके बाद 135 के एंगल से लेफ़्ट मूव कराएंगे। देन हम उसको फॉरवर्ड डिस्टेंस देंगे, दैट इज़ 100, एंड देन उसके बाद 90 डिग्री के एंगल का टर्न लेंगे लेफ्ट साइड पे, एंड देन फॉरवर्ड, तो इससे हमारी एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगी। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। सो यू कैन से कि सबसे पहले इसने फॉरवर्ड डिस्टेंस मूव किया, देन आपके पास 135 का एंगल, देन 100, एंड देन 90 डिग्री के बाद फॉरवर्ड मूव करके एक ट्रायंगल कंप्लीट होगी। सो दैट्स हाउ इट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन थॉनी आईडी। सो लेट्स समराइज टुडेज़ लेक्चर। आज हमने पहले सीखा कि पाइथन आईडी क्या होता है। हमारे पास डिफरेंट तरह के आईडी अवेलेबल हैं। हमने गूगल कोल ऐप को डिस्कस किया कि अगर आप पाइथन आईडी इंस्टॉल नहीं करना चाहते तो आप किस तरीके से विदाउट एनी इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं यूजिंग कोल ऐप। देन हमने टर्टल ग्राफिक लाइब्रेरी को डिस्कस किया कि किस तरीके से आप डिफरेंट शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिफरेंट आईडी यूज़ किए। कुछ एग्जांपल्स हमने आईडी एली पाइथन आईडी एली से की, कुछ हमने थॉनी से की। सो इट्स ऑल अप टू यू। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए फिजिबल हो, एंड डू प्रैक्टिस ताकि आपके टर्टल ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हों। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन or any specific topic that you want. Thank you for watching. Like and subscribe if you found it useful.